हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं पर आधारित प्रश्नावली 1.1। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। पहले वीडियो में चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याओं से संबंधित पूरा का पूरा बेसिक मैंने उसमें क्लियर किया है। दूसरा वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल थे, एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 से पहले जितने भी उदाहरण थे वो सारे उदाहरणों का वीडियो मैं पहले आपको डाल चुका हूं। अब ये तीसरा पार्ट है जो हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 में। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 1.1 का आप देखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये संख्याएं दी हैं 140, 156, 3825, चौथे नंबर पे दिया है 5005 और पांचवें नंबर पे दिया है 7429। तो इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उन अभाज्य गुणनखंडों को हमें क्या करना है, गुणनफल गुणा के रूप में व्यक्त करके दर्शाना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बेटा 140, इसी को हम पहले सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 140, इसके गुणनखंड निकालेंगे। आप देखेंगे कि इसमें लास्ट में जीरो बेटा सम संख्या है तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग हो चला जाएगा। इसमें 2 सत्ते 14 और 0 का 0, फिर इसको 2 से भाग देंगे बेटा, 2 3 का 6 बचेगा 1 और 2 पंचे के 10। अब ये लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 ऐसे 5 सत्ते 35, 7 का 7 से भाग चला जाएगा, 7 एकम 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब इनने क्या बोला है कि गुणनफल के रूप में, बस इसको गुणा के रूप में प्रदर्शित कर देना है। किसको, 140 को। 140 बराबर आप लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब आपको देखना कि जो 2 है वो गुणने में 2 बार आया है, 2 बार आया है ना, तो 2 बार आया तो उसको आपको शो करना है 2 के ऊपर 2 की घात, फिर क्या बचा है 5 और गुणा में 7। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बेटा, 156 156, इसको भी कर लेते कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन दिया बेटा हमारा 156। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हमें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए लास्ट में कितना गया 6 है, ये सम संख्या तो 2 से भाग चला जाएगा, इसको 2 से भाग कर लेंगे। 2 सत्ते 14, एक बचा, लास्ट में हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे के 16। चलिए और आगे डिवाइड कर लेंगे 2 से, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 3 का 6, एक बचेगा तो 18 हो गया, 2 इनाम का 18। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 3 एकम 3 और 3 त्रिका के 9। अब 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 13 से होगा बेटा, तो 13 से सीधा भाग दे देंगे, 13 एकम 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है किसके, 156 के। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। चलिए 2 बार आया है तो इसको 2 की घात में व्यक्त कर लेंगे बेटा, 2 के ऊपर 2 की घात गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया 156 का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। 140 का आंसर हो गया बेटा, ये हो गया 156 का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं हम 3825 वाला, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन था 3825। इसको हमें इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालकर उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए तो इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं बेटा। पहले चेक कर लेते किससे, लास्ट में 5 है, आप देख रहे हो कि लास्ट में अगर 5 है तो इसमें 5 से भाग चला जाएगा, ठीक है। और किसी नंबर से क्या इसमें भाग जा रहा है तो हम चेक कर लेंगे। 5 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, 18 आ रहा है, मतलब सभी अंकों का योग 18 अगर आ रहा है तो वो 3 से भाग उसमें चला जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, क्या बचेगा 2, मतलब 22 हो गया। तो 30 आते 21, यहाँ पे बचेगा 1, तो 3 5 के 15। चलिए फिर चेक कर देंगे इससे, 7 और 5 12 और 2 14, 1 15, फिर 3 से भाग चला जाएगा, इसमें 3 से भाग देंगे बेटा हम। 3 चौके 12 एंड 3 चौके 12 और 3 दूनी का 6, एक बचेगा यहाँ तो 15 हो जाएगा, 3 5 के 15। फिर से चेक करते हैं,
5 और 2 7 और 4 11 होगा, मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, लास्ट में 5 आ रहा तो हम 5 से भाग दे देंगे इसमें। चलिए 5 से भाग दे देते हैं। 5 अट्ठे के 40, 2 बचेंगे तो ये 25 हो जाएगा और पचम 25। अब 85 में फिर 5 से भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट का जो अंक है वो क्या है 5 है बेटा। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, क्या बचेंगे यहाँ पर 3, 5 3 बचेंगे तो 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब क्या बचा 17, 17 सीधा 17 से भाग चला जाएगा, 17 एकम 17। इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे बेटा, किसको 38 25 को हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो 3 कितने बार आया 2 बार, 5 कितने बार आया 2 बार, तो इसको घात के रूप में व्यक्त करेंगे बेटा। 3 के ऊपर 3 कितने बार 2 बार आया तो 2 की घात आ जाएगी बेटा। 5 कितने बार आया 2 बार आया तो 5 के ऊपर भी 2 की घात आ जाएगी, तो क्या है 17 का 17। ये हमारा थर्ड आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा बेटा चौथा 5005 का, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए 5005 इसको भी फाइंड कर लेंगे। चलिए आप देख रहे हैं कि जहाँ 5 ही 5 है तो सीधा 5 से भाग दे दीजिए आप, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा 5 से भाग देंगे आप। 5 एकम 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लीजिए बेटा, 5 एकम का 5। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या आ रहा है 1001। अब ये संख्या बताओ ये किससे डिवाइड होने वाली है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको विभाजित कर देगी, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए सोचिए जरा किससे भाग हो जा सकता है इसमें 1001 में। चलिए इसको 7 से भाग दे दे, 7 एकम 7, 3 बचेंगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा बेटा 30, 7 चौका 28, 2 बचेंगे 21 और 7 3 का 21। चलिए 143 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 1 8, मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा। अब इसको किससे भाग दे दें 11 से दे दें, चेक कर ले। 11 एकम 11, कितना बचेगा 3, मतलब 33 हो जाएगा। 11 3 33, 13 13 सीधा 13 से भाग हो जाएगा, 13 एकम 13। चलिए ये इसके गुणनफल कंप्लीट हो गए। चलिए लिख लीजिए बेटा 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 11। यहाँ कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई, देखिए 5 7 11 13, तो इसका जो गुणनफल वाला रूप होगा वो यही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 5 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा 7429, ये वाला, ये हमें करना है 7429। इसको भी कर लेते हैं 7429, इसको कंप्लीट करना है 7429 को। चलिए चेक कर लीजिए किससे डिवाइड होगा। ठीक है ना, चलिए 9 तो 11 और 4 15 और 7 22, मतलब कोई सा भी इसमें अभी नियम नहीं लग रहा है। इसको 17 से भाग देके देखते चलिए, 17 चौका 17 दूनी 34, 17 3 51 और 17 चौका 68, 17 चौका 68 बचेगा 6, तो ये हो जाएगा बेटा 62 और 17 3 51, कितना बचेगा 11, लास्ट में आ जाएगा 119। 119 17 से आता है, 17 सत्ते 7 सतही 49 की 9 हासिल आई 4 और 17 एकम 17 और 4 सॉरी 17 7 बार करके देखते, 7 सतही 49 की 9 हासिल आई 4, 7 एकम 7 और 4 11 19 है, मतलब 7 बार चला जाएगा। चलिए 17 सत्ते 119। अब क्या हो गया 4 7 और 3 10 4 14। अब इसमें किससे इसको डिवाइड कर दें, 19 से करें क्या, चेक कर लीजिए जरा। 19 दूनी 38, कितना बचेगा 5, हाँ 19 दूनी 38 बचेंगे यहाँ पे 5 पे 57 हो जाएगा, और 19 दूनी 38 19 दिया 57, कितना आ गया 23। अभी किससे भाग जाए, किसी से 23 से करेंगे बेटा, 23 से कम 23। चलिए इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे। 7429 को गुणनफल के रूप में लिखेंगे 17 गुणित 19 गुणित 23। अब इसमें भी कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई है बेटा, है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे ऐसे ही जैसा लिखा हुआ वैसे ही रहने देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, सेकंड क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, है ना। हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी हैं 26 और 91, फिर इसके बाद दिया 510 और 92, अगला दिया क्वेश्चन 336 और 54। यही क्वेश्चन थे, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। चलिए क्वेश्चन यही था हमारा। अब इन क्वेश्चनों को हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। फिर हमें चेक करना है कि इन संख्याओं का गुणनफल, इसका इन संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम। मतलब दो संख्या जो दी है हमें, ये दोनों संख्या दी, इन संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें जांच करके भी बतानी है। तो पहला तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। चलिए तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। ये हो गया, क्या दिया, पहला नंबर दिया बेटा 26, क्या दिया 95। चलिए इसका एलसीएम निकाल लें। पहले इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 26 को 2 से भाग देंगे बेटा, 2 एकम 2, 2 3 के 6। अब 13 आ गया तो 13 सीधा 13 से भाग जाएगा बेटा, 13 एकम 13। 91 के निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे 7 से दें, 7 एकम 7, क्या बचेगा 2, 7 3 के 21 और 13 एकम 13। चलिए इसके 26 और 91 का लिखेंगे बेटा। 26 के जो फैक्टर आए वो क्या आए हैं, 2 गुणे 13, और किसके 91 के जो फैक्टर आए हैं बेटा वो क्या आए हैं, 7 गुणे 13। चलिए तो आपको पता है कि जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, दोनों में चेक करते हैं कि कॉमन क्या आया है, वो उसका एचसीएफ होता है। और एलसीएम में हमें उसको कॉमन ना करके दोनों के गुणनफल मिला करके लिखना पड़ता है। अब यहाँ देखोगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा, आप लिखोगे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 13 दिख रहा है क्या बेटा। आप इसको यहाँ लिख लीजिए, अगर हो सकता है स्क्रीन में सोना हो तो यहाँ आ जाएगा आपका इसका एचसीएफ। हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर आ गया बेटा क्या है, कॉमन 13 लिख रहे हैं, इसमें 13 कॉमन लिख रहा है ना, एचसीएफ हो गया हमारा 13। अब चाहिए हमें एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे आप, देखो क्या लिखोगे, 2 और क्या है गुणे में 7 और कॉमन क्या लिख रहा है 13, तो 2 बार है ना जो, उसको एक बार ही लेना है। क्या दिया 13, तो गुणा में लिखोगे आप बेटा 13। और आगे सॉल्व कर सकते हो, 7 दूनी के 14, या सीधा कर लो 13 7 91 गुणा में 2, इसका फिर से गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 नाम के 18, 182। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा एचसीएफ, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। चलिए जांच करके चेक कर रहे हैं क्या सही है हमारा, जांच करेंगे हम। तो जांच कैसे करते हैं कि जो संख्या है हमारी, ये संख्या और ये संख्या है ना, तो आप लिखोगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। और आप इतना नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार बता बस दे रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बेटा एलसीएम गुणित एचसीएफ। संख्या कौन कौन सी दी है, 26 और 91, इसको लिख लो यहाँ बेटा 26 और 91 बराबर एलसीएम कितना आया हमारा 182 गुणा एचसीएफ कितना आया बेटा 13, इसका गुणा कर ले। इसमें हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखी, इसका मान रख दिया, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमें दी थी 26 और 91, तो उन संख्याओं को हमने लिख दिया 26 गुणे में 91, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, बराबर का बराबर। एलसीएम कितना आया हमारा 182 लिख लिया, फिर क्या लिखा एचसीएफ कितना आया बेटा हमारा 13, तो ये एचसीएफ हमने यहाँ 13 रख दिया। चलिए गुणा करके देख लेते हैं दोनों का, अगर आपसे ऐसा नहीं आता तो अलग अलग कर लीजिए। चलिए पहले हम 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा है 1 6 के 6, 1 दूनी का 2 गुणा करेंगे 9 6 54 की 4, यहाँ से लाई 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 6 6 3 2, इसका करते हैं 1 8 2 गुणे 13। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, 3 दूनी का 6, 3 8 24 की 4, हाथ में आई 2 और 3 एकम 3 2 5। चलिए अगला 2 1 8 के 8 और 1 एकम का 1। चलिए
6 का 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 की 3, हासिल आई 1 और 1 2। चलिए 23 66, 23 66 आ गया ना, मतलब 23 66 इक्वल में इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी आएगा बेटा हमारा 23 66। ये हमारा उत्तर की जांच हो गई। क्या हुई? हमारे उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, ये रफ कार्य था जो हमने इसमें कर दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है।